कौन क्लास में हो? 8 में। कौन सा किताब है? विज्ञान। विज्ञान में दिया हुआ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें देखो फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3। फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3। तुम लोग आ जाओ यहाँ सामने में आ जाओ, सामने में आ जाओ। कौन कौन? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाले फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं? बरसात के समय जो फसल उपजाया जाता है उसे हम क्या, कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं, याद रखो। शीत ऋतु में जो उपजाया जाता है जो फसल खेतों में, उसे हम रबी फसल कहते हैं। शीत ऋतु किसे कहते हैं? ठंडा मौसम में शीत गिर रहा था ना, ठंडा लग रहा था ना, इसीलिए उसको शीत ऋतु कहा जाता है। शीत ऋतु में शीत ज़्यादा गिरता है, इतना ना शीत गिरता था, धूनी जैसा लगा रहता था ना, इसीलिए उसको शीत ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु में जो फसल उगाया जाता है खेतों में, उसे हम कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल। कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, बात समझ रहे हो? आ जाओ ऊपर। अब जायद फसल देखो, जबकि गर्मी में जो फसल उपजाया जाता है, अभी गर्मी का मौसम है ना, अभी जो खेतों में फसल लगाया जाएगा उसे हम जायद फसल कहते हैं। उसे हम कौन सा फसल कहते हैं? जायद फसल। अब खरीफ फसल समझ में आ गया ना? खरीफ फसल किसे कहते हैं? रबी फसल किसे कहते हैं? और जायद फसल किसे कहते हैं? आ गया समझ में? यस मैम। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कहता है जो हमें खेती करने के लिए अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को जाने। अब खेतों में अच्छे फसल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिट्टी तैयार। मिट्टी को क्या तैयार कैसे करेंगे? उसमें जाके हम रंग जाके घोल के डाल देंगे। जैसे कहीं जाते हैं और ओठों पर लिपस्टिक लगा के तैयार हो जाते हैं। मिट्टी हम लोग कहीं जाते हैं तो पूरा ओठ को क्या करते हैं? लिपस्टिक से लाल कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं ना जाने के लिए। खेतों मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या लिपस्टिक लगाना पड़ेगा? रंगों का छिड़काव करना पड़ेगा? नहीं। मिट्टी तैयार होने का अर्थ हुआ जो उसको हम कोराई करेंगे। क्या करेंगे? कोराई करेंगे। ट्रैक्टर से हो, कोदाल से हो या हल से हो, कोराई करेंगे। तो कहोगे कोराई जरूरत क्यों है? क्योंकि ऊपर का मिट्टी जो है थोड़ा कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर। उसमें किसी बीज को जाकर के अगर हम छींट देंगे, बो देंगे तो फसल हमारा अच्छा होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो अंदर का मिट्टी में अंदर का मिट्टी जो है उपजाऊ होता है। तो अंदर वाला कोर के ऊपर लाते हैं और ऊपर वाला को क्या करते हैं? फिर अंदर ऐसे कोरते हैं ना, ऐसे कोर करके ऐसे पलटते हैं ना मिट्टी को। ट्रैक्टर से भी ऐसे कोरा जाता है तो पलटा जाता है ना। तो ठीक उसी तरह उसको इसलिए हम कोराई करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। और मिट्टी में जितने भी घास फूस रहता है, क्योंकि कहाँ ध्यान है सरस्वती? मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले जो फसल जो लगाया जाता है, जैसे मकई का खुट्टी लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? बताओ। खुट्टी को उखाड़ेंगे और उसमें तो जड़ जो है सो नीचे रह जाता है। रह जाता है ना। तो कोराई करते हैं तो वह उखड़ जाता है ना। तो घास भूसा जितना भी घास पतवार सब जो रहता है सबको क्या करते हैं? कोरने के बाद क्या करते हैं? ओलाई करते हैं। क्या करते हैं? ओलाई करने का क्या मतलब? उसमें से हटाते हैं। ओलाई करके उलवा, मकई का उलवा नहीं, मिट्टी को कोराई करने के बाद घास पात जो है उसको चून करके क्या करते हैं? अलग करते हैं। उसके बाद है बीजों का चयन। क्या है? बीजों का चयन।
बीजों का चयन करना। बीजों का चयन अब कैसे करेंगे? मान लो हम लोग जाते हैं कहीं हमको जाने को रहता है तो बक्सा खोल करके जाते हैं कपड़ा चुनने के लिए। तो गंदा कपड़ा चुनते हैं या अच्छा कपड़ा चुनते हैं? अच्छा कपड़ा, क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो हम भी अच्छा देखने में लगेंगे। चुनते हो ना तुम लोग? हम तुम जो जहाँ जाता है तो अच्छा कपड़ा, अच्छा लगने के लिए अच्छा कपड़ा चुनता है ना। ठीक, हमें अच्छा फसल के लिए, अच्छा फसल की उपजा के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? बीजों का चयन करना। चौ से चयन, चौ से चुनना, चौ से चयन, चौ से चुनना। चुनते हैं अच्छा सरा हुआ। अगर हम जाके बीज बो देंगे तो हमारा फसल अच्छा होगा? कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम अच्छा फसल क्या करते हैं? बीज को चुनते हैं, जिसे हम कहते हैं बीजों का चयन। बुआई माने क्या हुआ? बुआई माने बोना। बुआई माने बोना। देखो एक बार पहले मैं समझाई हूँ इसलिए इसको याद है। बुआई माने क्या होगा? बोना। कैसे बोते हैं बताओ? बोते हैं ना मट्टी में, मट्टी के अंदर बोते हैं ना। उसके बाद देखो सिंचाई। सिंचाई का माने क्या होता है? पानी पटाना। देखो आंसू को भी याद है। सिंचाई का मतलब क्या हुआ? पानी देना। पानी जब तक हम फसल में नहीं देंगे, खेतों में नहीं देंगे तो मेरा फसल अच्छा होगा? नहीं होगा। निकौनी करना किसे कहते हैं? कमैनी। देखो उसको फिर याद है। निकौनी का अर्थ क्या होता है? कमैनी करना। यानी किसी भी पौधे के पास अगर घास फूस जन्म जाता है तो क्या होता क्या है? जो पौष्टिकता जितना पौधे को चाहिए वह बट जाता है। वह क्या होता है? बट जाता है। मान लो सरस्वती को एक रोटी का भूख है और वो एक रोटी में से उसको एक रोटी खाएगी तो पेट भरेगा, लेकिन वो एक रोटी में से क्या करेगी? 4 आदमी को बांट देगी 4 टुकड़ा करके, तो इसको पेट भरेगा? नहीं। तो किसी भी पौधे के पास अगर पेड़ पौधा जिसका ज़रूरत नहीं है, घास फूस अगर जन्म जाता है तो हमारा फसल अच्छा नहीं होगा। तो अच्छे फसल के लिए हम क्या करते हैं? उसके अगल बगल पौष्टिकता वह ले लेगा ना। पौधे को जितना ज़रूरी चाहिए वह क्या बट जाएगा ना, घास फूस ले लेगा। जितना भी पानी देंगे तो पानी, अगर मान लो उसको पानी देंगे तो मकई का पौधा लगाए हैं, उसके आसपास जो जंगल रहेगा, घास फूस रहेगा, तो मकई के साथ साथ क्या होगा? उसका पानी कौन पी लेगा? मकई को जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा हो सकता है वहाँ का घास ले ले ना। उसको खाद जितना चाहिए अगर घास ले ले, अच्छी फसल होगा? नहीं होगा। तो निकौनी करने का मतलब कमैनी, यानी घास फूस वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। कटाई, जब मेरा फसल तैयार हो जाता है, अच्छा फसल खेतों में हो जाता है तो खेतों में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। काट करके कहाँ रखते हैं? खलिहान में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? खलिहान में रखते हैं। गहाई, उसाई एवं सफाई, जब उठा करके खलिहान में ले आते हैं तो उसको क्या करते हैं? सफाई करते हैं। फसल को मतलब पौधे से दाना को अलग करते हैं। पौधे को दाना से अलग करते हैं और पौधे का जो पत्ता उता रहता है, जो भी है, जड़ है का भाग हो या तना का भाग हो, उसको अलग कर देते हैं, दाना अलग करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं? सफाई माने ओसोनी जानते हो? उसाई जानते हो? कैसे उसाया जाता है बताओ? हाँ, कौन चीज में रखता है? डगरा में ना, हवा के जगह पर। हवा में क्या होता है? भूसा उड़ जाता है और दाना साफ हो जाता है। उसाई। उसके बाद सफाई, जब उसाई करते हैं तो मेरा दाना साफ हो जाता है या गंदा रहता है? साफ हो जाता है। और साफ भंडारण, उसके बाद क्या है? भंडारण। भंडारण का अर्थ हुआ हम अपने भंडार घर में आके उसको रखते हैं। सालों भर की ज़रूरत पूरा हमें होती है। और जब खाने से जब ज़्यादा उपज होता है तो उसको क्या करते हैं? हम पिसाते हैं। अगर मान लो मकई तुमको साल भर खाने के लिए हो गया और उससे ज़्यादा उपज हो गया तो उसको क्या करते हो? क्या करते हो? अंजलि तुम बताओ। अगर हमको तुम्हारे घर में 5 क्विंटल गेहूँ साल भर में खर्च होता है और हो गया तुम्हारे खेत में 10 क्विंटल,
तो तुम 5 क्विंटल खा के 5 क्विंटल क्या करती हो? क्या करोगी? बेच दोगे। क्या करोगे? बेच दोगे। तुमसे कौन लेगा? किसान। किसान तो खेती करता है। क्या चीज जो लेता है सो? व्यापारी। कौन लेगा? व्यापारी। और वह व्यापारी कहाँ जाके बेचेगा? बाजार में, मंडी में। कहाँ जाके बेचेगा? मंडी में बेचेगा। मंडी से फिर जहाँ जहाँ अनाज की ज़रूरत होती है बड़े बड़े शहरों तक जाएगा। देखो मंडी में, देखो मंडी में भंडारा कर रहा है। देख रहे हो? यस मैम। हाँ? कितना बोरा है। हर गांव से, हर किसान से ले करके वह मंडी में जमा करता है और वहाँ से फिर दूसरा व्यापारी, बाहर का व्यापारी आकर के ले जाता है। अब क्या सीखे हो तुम लोग? बताओ आज क्या सीखे हो? बताओ। फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? एक नहीं मैम, एक रबी फसल और एक छवि नहीं छवि होती है। एक खरीफ, हाँ, एक रबी, हाँ। एक जायद। देखो नेहा को आ गया समझ में। सरस्वती कुमारी, जैसा सुंदर नाम है तुम्हारा वैसा सुंदर काम नहीं करती हो। मेहनत करो। और इसका भी मतलब समझ गई ना? यस मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बीजों का चयन करना, बुआई करना, सिंचाई करना, निकौनी करना, कटाई करना, गहाई करना, उसाई करना एवं सफाई करना, उसके बाद भंडारण करना और उसके बाद बाहर का आदमी ले जाता है। अब मान लो जब खाने का जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं? खा लेते। गेहूँ को पिसाते हैं, धोते हैं, पिसाते हैं, रोटी पकाते हैं, फिर मुंह में चपाचप खाते हैं। इसको पूरा पढ़ के आना है, ठीक? किसान का बेटा बेटी हो तुम लोग, हो कि नहीं हो? तुम लोग के मम्मी पापा क्या करते हैं? कौन सा काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कौन सा काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो तुम लोग को तो और अच्छा जानकारी होना चाहिए। क्या प्रीति? उसकी मम्मी भी सीखो और सिखाओ। खेती करना सीखो और सिखाओ। पढ़ो और पढ़ाओ।